हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार। आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज के टॉपिक कुछ अतरंगी सोच के साथ फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये जो टॉपिक है, ये हमारे देश के सो कॉल्ड काऊ लवर्स यानी कि गाय के प्रेमी जो हैं, उनके लिए है। इस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि और भी दुनिया में होती हैं। हो सकता है कि लोग इसको जानते भी हों, बट एक फिर भी अपने तरफ से एक कोशिश है इस चीज़ को थोड़ा सा उजागर करने की कि क्या है रियलिटी बहुत सारे मामलों में इन काऊ लवर्स की। तो इसीलिए वीडियो यदि थोड़ी बहुत लंबी होती है तो शुरू से अंत तक बने रहना और फुर्सत निकाल के ज़रूर देखना। और आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी भी मिलती रहे। एक नोटिफिकेशन आता है उसका, तो जिससे आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस नहीं होगी। और कोई भी अगर कंटेंट मैं बनाता हूं तो वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, मेरी कोशिश यही है। तो वो तभी आपके लिए होगा, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप जो भी देखें पूरा देखें। और इधर उधर से आने वाली शोर के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये साउंड प्रूफ जगहें नहीं हैं और अभी उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। काऊ लवर्स, आप सब जानते होंगे, अभी पिछले 7-8 साल से ये चलन कुछ और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो गाय की हमारे देश में पहले से एक पूजा होती है, मान्यता ऐसी है कि उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। इसके अलावा वो हमारे लिए हम माता भी बोलते हैं। इस पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे देश में सच्चे हैं और सच में काऊ लवर हैं, उनके लिए या ऐसे लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आस्था में किसी की भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हम खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। हाँ, लेकिन जो फर्जी हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि गाय हमारी माता है। उसे हम माता किस रिश्ते से, किस दृष्टि से कहते हैं, ये भी अगर आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता दूं। जो लोग नहीं मानते, जो लोग और धर्मों से हैं, वो लोग हो सकता है वो लोग जैसे कि समझते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो भाई, बेकार तो नहीं है। हम लोग उसको इस दृष्टि से मानते हैं केवल, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। तो उनके लिए वो चीज़ है, और कहने के लिए ये सारी चीज़ एक ही हैं कुल मिला के ले दे के। तो ये अपने अपने मानने का तरीका है। तो गाय को हम लोग माता इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग उसका दूध पीते हैं और एक ऐसा रिलेशन कनेक्ट करते हैं उससे, क्योंकि वो उसके ब्लड से बनता है, उसके हर चीज़ से। तो हम जिसका भी दूध पिएं, एक तरह की वो माँ होती है, एक तरह की माँ। उस रिश्ते से, उस हैसियत से हम लोग गाय को माता मानते हैं और बोलते हैं। तो जैसे आप लोगों की आस्थाएं हैं, वैसे ही हम सबकी भी आस्थाएं हैं। हम आपके आस्थाओं की इज़्ज़त करते हैं, आप भी हमारे आस्थाओं की इज़्ज़त कीजिए, बस। तो जो लोग हैं काऊ लवर्स, ऐसे वाले, उनकी तो चलिए बात साइड में रखते हैं। कुछ हमारे देश में दोस्तों गाय के प्रेमी ऐसे भी हैं। आपने एक फेसबुक पर पोस्ट देखा होगा कई बार, या इंस्टाग्राम में, या वो पोस्ट कभी कभी घूमता रहता है व्हाट्सएप के ग्रुप में। एक गाय है जो बड़े आराम से बैठी हुई है, जुगाली कर रही है। उस गाय के सामने में एक फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन चल रहा है उसके सामने में, और साथ ही उसको एक गद्दा दिया गया है बैठने के लिए, उसमें एक तकिया है, और उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा होता है जो भी उसको शेयर करता है कि भाई मैं तो निशब्द हो गया ये देख के। फिर नीचे भर भर के कमेंट होते हैं, जय गौ माता, भाई तेरे जैसे आदमी की ज़रूरत है दुनिया में, वाह भाई दिल खुश हो गया, जय श्री राम। इस तरह के भर भर के कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये चीज़ हो जाने के बाद उस गाय का क्या होता है? उस गाय को वापस वो जहाँ क्या बोलते हैं उसको, जो गांव में होते हैं तबेले, उसमें उसको वापस भेज दिया जाता है हकाल के। क्योंकि ये एक काम जो है ये व्यूज़ के लिए किया जाता है दोस्तों। मैं आपको एक ये रियलिटी बता रहा हूँ काऊ लवर्स की। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसको हकाल के वापस भेज देते हैं। और ये ढोंग है, एक किस्म का ढोंग है ये। मैं इसको ढोंग ही कहूँगा, क्योंकि गाय को कभी भी तकिया की ज़रूरत नहीं होती। उसे कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि वो तकिए की उसे ज़रूरत नहीं होती। गाय जब भी बैठती है, आपने देखा होगा, या तो वो अपने गर्दन को यूँ अपने पेट में रख लेती है इस तरह, या फिर वो यूँ ही बैठी रहती है। और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनको कुदरत ने ऐसा नवाजा है कि वो लोग खड़े खड़े या बैठे बैठे ही सो लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, फोकट का है। दूसरा, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। आजकल का ज़माना आप लोग जानते हैं, लोग अपने बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो हो सकता है चंद दिनों के मेहमान हों, ऐसे लोग के लिए भी
फ़ैन लाइट यूज़ नहीं करने देते। वो लोग बोलते हैं कि बंद करो यार, बिजली का बिल आएगा फालतू का। ये ज़माना है, लोग अपने माँ बाप को बाहर फेंक देते हैं, वो ज़माना है। तो वहाँ पर गाय के लिए कोई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को आप लोग वायरल करते हैं, मुझे उससे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी वायरल करो वो सच तो हो। फिर वो गाय वापस तबेले में जाती है। कुछ एक काऊ लवर्स ऐसे भी हैं, जो मैंने इस चीज़ को अपने आँखों से देखी है। जब तक वो गाय उनके काम की है, अच्छे से दूध दे रही है, तब तक वो उनके लिए पूजनीय है, कामधेनु है। जैसे ही वो गाय बीमार होती है या वो दूध देना कम करती है या बंद कर देती है, तो ये मैंने कहते सुना है कुछ लोगों को कि भाई, जो सब गाय बैल जो लोग पालते हैं, उनकी जो जानवर सब घूमने जाते हैं, घूम के जब लौटते हैं, कोई एक आदमी उनको ले करके आता है, तब उस आदमी को कहा जाता है कि भाई देखो, वो वाली गाय को छोड़, तू बाकी को ले आना, आजकल दूध दूध दे नहीं रही है। और उस बेचारी गाय के लिए फिर उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई मैंने देखी है खुद। फिर वो गाय भटकती है यहाँ से वहाँ, वही गाय हो सकता है आपके घर में आती है। ये लोग पाल तो लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसे फिर दुनिया के लिए छोड़ देते हैं उसको। फिर वो गाय यहाँ वहाँ, खाना उसको मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं वो कूड़ा करकट खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, बीमार पड़ती है तो वो सड़क में उसकी डेथ भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी मैंने नज़ारा देखा है कि गाय बीमार है, बैठी हुई है, जिंदा ही है, और उसको कुत्ते नोच रहे हैं, उसको देखने कोई नहीं आता। एक ऐसे ही गाय हमारे कॉलोनी में आ गई थी, उसकी वहीं पर डेथ हुई थी। कॉलोनी वालों ने काफ़ी कोशिश की उसको खिलाने की, पिलाने की, पर अब शायद वो बीमार थी या उसका समय आ गया था। वो ना खा रही थी, ना पी रही थी, वहीं वो बैठी हुई थी। सबने सोचा पता करें इसका मालिक कौन है। मालिक का कुछ पता नहीं, मालिक लेने भी नहीं आया। नगर निगम की गाड़ी बाद में आई, उसके शव को लेकर के गई। तो यार, ये सब क्यों करते हो आप लोग? गाय पालते हो तो उसको माता मानते हो, तो ठीक से उसको अपने घर में इज्जत देने के लिए क्यों नहीं रखते? उसको दूसरों के लिए क्यों छोड़ते हो? अपनी माता को, भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा दूसरे के लिए कि दूसरे खाना दें इसको, दूसरे पालें इसको, घूमने दो, छोड़ दो, बीमार है तो जाने दो, उसके लिए गेट बंद कर दो। ये कैसा गाय का प्रेमी है? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। तो ये रियलिटी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वैसे तो जानते होंगे आप लोग इस चीज़ को, बट आज मैं इसको इसमें लाकर शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को दोस्तों, सबको मिल के कुछ कहना भी चाहिए। यार आप ध्यान दीजिए, केयर कीजिए इनकी, कम से कम आस्था है अगर आपकी तो। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गाय को थोड़ी ना, फ़ोटो खींचने के लिए, चारा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो बस जय गौ माता, जय गौ माता, और इधर गौ माता को फिर लावारिस छोड़ रहे हो आप। आप ज़रा खुद ही सोचिए, इस बात का क्या मतलब निकलता है? फिर दूसरा, मैं एक चीज़ और है जिसके खिलाफ हूँ। हमारे जो बहुत ज़्यादा बड़े सिटी एक आध होंगे, मैंने मुंबई में ही शायद ये चीज़ कम देखी है। इसके अलावा तो मैंने हर शहर में, चाहे वो कैसा भी बड़ा सिटी हो, मेट्रो सिटी हो, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग अपने जितने भी पशु जो उन लोगों ने पाल कर रखे हैं, उनको लावारिस छोड़ देते हैं। फिर वो जा कर के बैठ जाते हैं सड़कों में, यहाँ वहाँ बीच में ट्रैफिक जाम करते हैं। लोगों का उसमें समय भी नष्ट होता है। एक आस्था जुड़ी हुई है गाय से, तो गाय को तो कोई कुछ जल्दी से कर भी नहीं पाता, मगर गौ माता की वजह से समय खराब होता है। इस बात को माइंड मत करना, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एक एम्बुलेंस गुजर रही है, बीच में सड़क में गाय बैल बैठे हुए हैं, ना वो सायरन से हटते हैं, ना कुछ से हटते हैं। जब तक हकालोगे तो जिसकी सांस रुकी हुई है वो तो दुनिया से भी निकल सकता है, उसे देर होती है, ट्रैफिक इफेक्ट होता है। तो गाय अगर माता है तो मैं कहता हूँ भाई, उसे तकिया वकिया ये सब करके आडंबर मत करो। जिस जगह में उसको रखे हो वहीं साफ़ सफाई रखो, वहाँ पर उसको रखो और अच्छे से उसको पालो, ध्यान दो। अपने एरिया में उसको कहीं घुमाओ, सुरक्षित ढंग से आप उसके साथ में रहो। ऐसा ना हो कि वो खुले लावारिस घूम रहे हैं, कहीं वो उसको कुत्ते नोच रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी होता है। आप दुनिया को तो जानते ही। तो ऐसे काऊ लवर्स किस काम के हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को इनके लिए, ऐसे जो पशु हैं बीच में जो घूम रहे हैं, शहरों में हैं, शहरों में मेरे हिसाब से ये चीज़ बीच में नहीं होना चाहिए। रोड में, सड़कों में गाय भैंस बैल नहीं बैठने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये कोई मेरा गलत उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इनको सुरक्षित ही रखना है। कई बार इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। जो आस्था रखता है वो तो नहीं कुछ करेगा,
लेकिन जिसकी आस्था नहीं है, कई बार वो सोचता है कि ठोकर मार के निकलो, और इसी वजह से कई बार गाय जख्मी होती है। तो ये सब कड़वी सच्चाइयाँ हैं दोस्तों। यदि आप लोग गाय पालते हैं तो पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी उठाएं, और आप अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोल दें, भाई किसी की आस्था है, किसी को गाय को यदि खाना खिलाना है, रोटी खिलाना है, तो मेरे घर आइए, गाय माता बैठी हैं, आप उनको तिलक कीजिए, रोटी खिलाइए, जो करना है मेरे घर आके कीजिए। आप उसको खुला मत छोड़िए, मेरा बस ये कहना है। और सरकार भी इस चीज़ के लिए, यदि जो लोग खुला छोड़ते हैं, तो एक ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे जंगल टाइप का कुछ संरक्षित कर दे, जिसमें एक वॉचमैन बिठा करके उसके अंदर खुला इनको आज़ाद छोड़ा जाए। इस बहाने कुछ जगह भी बचेगी बिल्डिंग बनने से, पेड़ पौधे कटने से। इसको ये लोग यूज़ करें। ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे देश के अंदर, ताकि सड़क में जगह जगह गाय बैल ना दिखें और ट्रैफिक इफेक्ट भी ना हो। और इस तरह के काऊ लवर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए भाई, जो लोग बीमार होने पर उसको छोड़ देते हैं, या फिर यूं ही लेके खुद आते हैं और दूसरों के पालने के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ घूमे। ये मुझे सही नहीं लगता। गाय है, माता है। मैं अपनी माँ को नहीं चाहूँगा कि वो बीच चौक में बैठे और ट्रैफिक जाम करे। तो आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझे होंगे, समझ पाए होंगे। इस वजह से बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मेरा एक उद्देश्य था आपको बताने का। बाकी आपको ये कैसा लगा आप भी बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इसके बारे में। बट हम जब सब आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनके लिए भी तो कुछ करें। हम ही आगे बढ़ते रहें, और आज भी गाय बैल सड़क में हमारे बैठे रहें, तो बाहर से आते हैं लोग, वो भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते, मजाक ही उड़ाते हैं। तो हम अपनी माता का मजाक क्यों उड़वाते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो यही आप सबसे गुजारिश है। मैं और किसी से तो नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि भाई आप लोग सब इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी जिनके भी घरों में गाय हैं, वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, और जिनको आस्था जुड़ी है वो उनके घर में जाके बाकायदा उनको खाना खिलाएं, सब कुछ करें। उससे उसका भी लोड कम होगा, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। सो ये मैं कहना चाहता था आज। अतरंगी सोच लेकर हमेशा आता हूँ, कई बार लोगों को गलत भी लगता है, तो लगने वालों का मैं कुछ कर नहीं सकता। जो समझदार हैं वो खुद समझेंगे। हमें हर चीज़ अच्छी भी तो रखनी है, तो इस चीज़ को ध्यान दें आप लोग। फिर मैं किसी अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। और ये जो रियलिटी मैंने बताई वीडियोस वाली, पोस्ट वाली, बिल्कुल सच्ची हैं, फैक्ट हैं। ऐसा ही होता है, बाद में वो गाय हकाल दी जाती है। और ऐसे पोस्ट पर आप लोग ज़्यादा क्या बोलूँ,